घर से निकलें तो आप कोई ना कोई ऐसी हेड कैप या कोई रुमाल या कोई ऐसी चीज़ लेके निकलें। दूसरा, कोशिश करें 11 बजे से लेकर 4 बजे तक सफ़र ना करें। बहुत मजबूरी हो तो सफ़र करें, और सफ़र करना है तो घर से पहले पानी पी के फिर साथ एक पानी की बोतल ले कर निकलें, ठीक है। और कोशिश करें आजकल के मौसम में गर्मी से बचने के लिए सुबह निहार जो है इमली, आलू बुखारा और ज़रिश्क ये रात को भिगो दें, इसका पानी बना के सुबह पी के फिर निकलें। और साथ सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा फलों का इस्तेमाल करें। और इसमें बाज़ अफराद ऐसे हैं जो सुबह निकल आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से बाहर कोई ठेला लगा हुआ है, फुल ठंडा पानी है, या बाहर से घर पहुँचे तो जाते ही फ़ौरन फ्रिज का फुल ठंडा पानी पी लेते हैं, तो इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। आजकल इस मौसम में बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको दिल का अटैक हो जाता है या फालिज हो जाता है। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जब हम बाहर से आते हैं फुल गर्मी से, आते ही फुल ठंडा पानी पीते हैं, उससे होता क्या है कि हमारी जो वेनें हैं सुकेड़ पैदा हो जाता है, शिलिंग हो जाती है। सुकेड़ पैदा होने की वजह से फालिज या दिल का अटैक हो जाता है। तो आराम भी तो पानी ठंडा लेकिन आए आके थोड़ी देर पहले बैठें, पहले सादा पानी पी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, फिर थोड़ी देर बाद पिए, लेकिन फ़ौरन ना पिए। जैसे कई लोग गर्मी में आते हैं, आते ही नहाना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो ये तरीका गलत। देखिए फुल गर्मी में आए, आप फुल ठंडक में जाएंगे तो उससे नुकसान होगा, ठीक है। फालिज होने का खतरा है, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसी मौसम में फिर डायरिया हो जाता है। जब आप ठंडी से ठंडी चीज़ें लेते खाई जाएंगे, हर चीज़ जैसे तुखम मलंगू है, गूंद कतीरा है, आपने बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें ले ली तो इससे भी आपका पेट ख़राब हो जाता है। लेकिन इसमें नयत और होती है, जब पेट ख़राब हो जाता है आपको कोई चीज़ खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, यहीं पे खड़ा रहता है, वॉमिटिंग आने को दिल करता है। तो यहाँ पे आप पुदीना जो है इसका कहवा बना के उसमें थोड़ा सा लेमन निचोड़ के वो पी लें तो बेहतरीन है, फौरी तौर पे तबीयत बहाल हो जाएगी। लेकिन गर्मी से आते हुए फ़ौरन ठंडा पानी ना पिए, फौरी नहाएं ना, नहीं तो आप फालिज या दिल के अटैक में जा सकते हैं। आंतों में जो इन्फेक्शन हो जाता है स्पेशली छोटे बच्चों को भी, तो ये किस वजह से हो जाता है, इसका क्या इलाज है? ये अक्सर औक़ात ना बच्चे हों या बड़े हों, जब वो ऐसी चीज़ें खाएंगे जिसके अंदर तज़ाबियत होगी, जैसे बाज़ औक़ात मसाले वाली चीज़ें खा ली, बच्चे चिप्स वगैरह खा लेते हैं, बड़े इसी तरह फास्ट फूड जंक फूड खा लेते हैं। वो जो मिर्च मसाले वाले नूडल्स भी बड़े आ गए हैं। नूडल्स तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। अच्छा? अब बच्चे जब खा लेंगे तो आंतों में इन्फेक्शन हो जाएगा। इसी तरह बड़े भी हैं, बड़ों के भी आंतों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, अल्सर आजकल बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए बड़ा बेहतरीन इलाज है। एक तो कोशिश करें दलिया जो, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ज़्यादा खाते थे, सुन्नत भी है, ये खाया जाए। और दवाई में बड़ा बेहतरीन इलाज है, घर से इलाज है। 1-2 चीज़ें आपको बाहर से लानी पड़ेंगी, बड़ा सस्ता तरीन इलाज है। और जैसे ही मैदे में जलन हो, आंतों में इन्फेक्शन हो, यूरिटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो, बेहतरीन इलाज। उसमें आपने हल्दी ले लेनी है 50 ग्राम, और मुलट्ठी ले लेनी है 50 ग्राम, और सौंफ ले लेनी है 50 ग्राम, और राल सफ़ेद, ये पंसार स्टोर से सस्ती सी है, मिल जाती है, वो भी 50 ग्राम ले ले। और गूंद किक्कर, जैसे गूंद कतीरा होती है ऐसे गूंद किक्कर होती है, वो भी 50 ग्राम ले लें। उसको भी पानी में भिगोना? हाँ ये नहीं, इसको आप सबको लेके पाउडर करें, पाउडर करके ½ टीस्पून सुबह और शाम बड़े की मिकदार, और छोटा बच्चा हो तो 2 चुटकी सिर्फ खाना खाने से थोड़ी देर पहले दूध के साथ दे दें, वैसे ही इस्तेमाल कर लें। आंतों की इन्फेक्शन का बेहतरीन इलाज, अल्सर का बेहतरीन इलाज। सब एक तो हल्दी जो आपने बताई वो कौन सी वाली है? हल्दी जब भी लेनी है, हल्दी जी आम हल्दी होती है ना, हल्दी गंडी, वो लेके आप उसको पिसाई करें, ठीक है। हल्दी गंडी एक होती है आंबा हल्दी, वो नहीं लेनी। अच्छा आंबा नहीं लेनी। अच्छा आंबा हल्दी जो है दर्दों के लिए बड़ी अच्छी है। हाँ। अगर किसी को दर्दें होती है ना तो आंबा हल्दी लेके उसका पाउडर करके कैप्सूल भर के खा ले, दर्दों के लिए आंबा हल्दी कमाल का रिजल्ट है। सर उसमें दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं? बेहतरीन। फिर तो ये जो कुड़ुल पड़ते हैं, क्रैम्स पड़ते हैं, अगर दालचीनी और आंबा हल्दी मिक्स कर लें, इसके 500 या 1000 mg के कैप्सूल भर लें, दर्दों के लिए, क्रैम्स जो पड़ते हैं, कुड़ुल पड़ते हैं, आपके अंदर नकाहत, कमज़ोरी, सुस्ती काहली है, आपके अंदर असाबियत है, बलगम की जाती है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा ये। सर एक सेकंड, एक चीज़ बता दूं ऑडियंस को, ये जो दालचीनी है ना, सिनेमन जिसको हम कहते हैं, इसका चाहे पाउडर हो या इसकी लकड़ी हो, इतनी इसमें शिफा है। मैं आपको ये बात वाकई बहुत गारंटी से बता रही हूँ कि इसमें अगर आप बात करते हैं ना कि आपने कोई पेन किलर खानी है, तो जो दालचीनी है वो पेन किलर से भी ऊपर दर्जे का काम करती है। कभी ट्राई करके देखिए। लेकिन दालचीनी वो गोल वाली हो, गोल वाली दालचीनी। सुने कौन सी वाली? गोल वाली लंबी दालचीनी हो, बेहतरीन। दर्द हो रही है, 1-2 नुस्खे भी बता दे दर्द के लिए। अच्छा दर्द के लिए आप दालचीनी गोल वाली लें, और लौंग 3 अदद, और दालचीनी का इतना सा टुकड़ा 1 इंच का, ठीक है। इससे तो दांत का दर्द भी चला जाएगा। यकीन करें, अगर आप इसे कहवा बना के इस्तेमाल कर लें या चाय में डाल के पी लें, अगर आपका जिस्म दर्द हो रहा है, बुखार है आपको, फौरी तौर पे
पैराडोल से भी ज़्यादा तेज़ असर करती है। सर वाकई अगर अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो एक ही नुस्खा है, आप 1 बोतल पानी की ले लें, ये ½ लीटर ही ले लें, इसमें 5 अदद लौंग डाल के रख दें, 2 दिन बाद उसका असर इसमें निकल जाएगा। उसके बाद रोजाना 1 से 2 कुल्लियाँ कर लिया करें, आपके दांतों में दर्द नहीं होगा। एंटीसेप्टिक भी है, मैं कहता हूँ कमाल का रिजल्ट है। दांतों में दर्द नहीं होगा, कीड़ा भी नहीं जल्दी लगेगा, दांत कमज़ोर भी नहीं होंगे, तो जो दांत हिलते हैं ये भी नहीं हिलेंगे और दांत साफ भी रहेंगे, और जो आपके वो दाढ़ों में दर्द होता है वो भी नहीं होगा। यानी कि एक छोटा सा काम, इतना छोटा सा काम, तो बच्चों के लिए भी कर लें, क्योंकि चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चबाते रहते हैं मुंह में, तो बच्चों के लिए भी पानी की बोतल में लौंग डाल के 3-4 लौंग काफी है, हाँ 3-4 लौंग डाल के रख दे, 2-3 दिन बाद रोजाना बच्चों को कहीं कुल्ली कर लिया करें, बस आपके दांत मजबूत बेहतरीन। सुबह ब्रश करें तो थोड़ी देर के लिए ना, आधे मिनट के लिए कुल्ली करवा दें, है ना। बिल्कुल वाह जी, ये तो बड़ा अच्छा आपने बताया। अच्छा, आंतों के इन्फेक्शन जो बढ़ जाते हैं उनका क्या खतरा होता है? अच्छा, आंतों की इन्फेक्शन जब बढ़ जाती है तो इन्फेक्शन कहीं पे भी हो, जब वो बढ़ जाएगी उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। अब इन्फेक्शन है कि अंदर ज़ख़म बन गए, तो वो आहिस्ता 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 आपकी जो मैदे वाली बड़ी आंत है या मैदे को डैमेज करते जाएंगे। एक वक्त ऐसा आता है ऐसे पेशेंट के ऊपर कि फिर वो खाना खाता है, उससे खाना खाया नहीं जाता, जलन इतनी ज़्यादा होती है कि वो खाना खा ही नहीं सकता, यानी कि इतना बड़ा नुकसान है। और अल्सर जो है, पहले तो इसका इलाज मौजूद ही नहीं था, लेकिन अब तो इसका इलाज बड़ा आसान है कि आप उसे मिर्च मसाले वाली चीज़ें छोड़ दें और फास्ट फूड जंक फूड छोड़ दें और मटन बीफ वगैरह सारी गर्म चीज़ें छोड़ के आप 15 से 20 दिन ये सिर्फ जो मैंने नुस्खा बताया इसे इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह आंतों की इन्फेक्शन ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, गर्मी के मौसम में भी बहुत मसला ये होता है कि बहुत सी ठंडी तासीर की जो चीज़ें हैं वो हम लोग खाने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें मसाला जात हो गए, कोई ऐसे स्पाइसेस हो गए, बड़ी दालचीनी, कोई ऐसी चीज़ें अगर हम खाने में ज़्यादा गोश्त की बदबू मारने के लिए, या गोश्त खाते वक्त या गोश्त ही खा लें तो कोई ऐसी गर्म ग़ज़ा हमारे पेट में चली जाती है, आपको बिल्कुल चली जाती है। अब ऑन टॉप हम बहुत सारी ठंडी चीज़ें जैसे सत्तू हो गया, सरदाई हो गई, फिर जो भी ऐसी ठंडी मशरूबात, आलू बुखारे का शरबत हो गया, ठीक है, फल भी हम ऐसे तरबूज वगैरह का जूस हो गया, अब ये सब ठंडी चीज़ें भी साथ ले रहे हैं, तो पेट अंदर जाके ना कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है कि भाई ये क्या, हमने तो तरबूज का जूस पिया था एकदम से पेट का यूँ, हमने तो सिर्फ खरबूजा खाया था, ये क्या हो गया, हमने तो सरदाई पी थी पेट क्यों। अब वो जो गोश्त एकदम से हमारे पेट में जाता है वो जाके अंदर उस ठंडी चीज़ के अंदर तबाही पैदा करता है, वहाँ से भी पेट खराब होता है, उसका भी पता। ये जो आपने बात कही, आजकल हो ही ऐसे रहा है कि हम एक दूसरे के ऊपर खाना खाते जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है ना फरहान, तो बड़ा टेंशन होता है कि करे क्या। लेकिन उसमें एहतियात करें। अब आपने गोश्त खाना है, आप साथ दही रख लें, दही खाने को हजम भी करेगा, सालन में ना डालें, अलग रखें, अलग रख लें, सालन भी डालें, अच्छा टेस्टी बन जाएगा, लेकिन साथ उसके साथ रायते के तौर पे इस्तेमाल करें, ठीक है। ज़्यादा आजकल जो पेशेंट आ रहे हैं ना, अक्सर टोटके देख के ना, नुकसान क्या होता है, वो जी कद्दू आप पीस के इस्तेमाल कर लें, सब्जियां कच्ची खाने से बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनका स्टमक पहले ही कमज़ोर होता है, उनका मिजाज आसाबी होता है, रतूबात की ज़्यादती होती है, अगर आप कद्दू का शेक उसे पिला दें तो उससे तो वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए टोटकों के ऊपर कभी भी एतबार ना करें, आप किसी मुस्नद तबीब या डॉक्टर से रब्ता करके उससे पूछें मुझे ये मसला बन गया। इसमें भी ऐसे अफराद ही फंसते हैं, जैसे गोश्त खाया, ऊपर से फौरी तौर पे हम क्या करते हैं, आइसक्रीम फ़ौरन खा लेते हैं, थोड़ा सा हम वक्फ़ा दे लें, खाना खा लिया, थोड़ी देर बाद हम फल खा लें या आइसक्रीम खा लें तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब हम एक ही टाइम पे, अक्सर औक़ात आप देखती हैं शादियों पे जाएं या दावत पे जाएं, हम 5-6 किस्म की डिशेज़ होती हैं। अगर हम हिस्ट्री में जाएं, हमारे आबाओ अजदाद तो कितनी डिशें होती थी, एक डिश अगर सालन बना तो सालन के साथ सिर्फ चावल है, डेट्स ऑल। आज इतनी चीज़ें होती हैं, अगर हम उसे किसी एक डोंगे में या प्लेट में सारी इकट्ठी करें ना, चाय भी कश्मीरी चाय भी डाल लें, कोल्ड ड्रिंक भी डाल लें, उसमें सैलड भी डाल लें, उसमें रायता भी डाल लें, उसमें चावल और चिकन भी डाल लें, तो उसको थोड़ा सा हिलाएं तो क्या उसका वो देखें मिक्सचर बनता है, तो हमें देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो वो हम अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। मैं समझता हूँ हमें नेचर की तरफ जाना चाहिए, हमें सादा ग़िज़ा लेनी चाहिए। अगर आप सादा ग़िज़ा लेंगे, वेजिटेरियन बनेंगे, गोश्त खाएं, हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल करें, वेजिटेरियन बन जाएं, यकीन करें बहुत सारे हमारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। आज लोग अक्सर औक़ात शुगर पेशेंट आते हैं, वो जी मीठे को बड़ा दिल करता है, मीठा खा लिया, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, लेकिन आप उतनी वॉक करें। अगर आपने खाना खा लिया है, जैसे आपने बताया कि गोश्त भी खा लिया, ठंडा पानी भी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, तो फिर आपको चाहिए अगले टाइम का खाना स्किप कर दें और वॉक करें, उसको डाइजेस्ट करें। पहले लोग अगर खाना खाते थे तो वॉक कितनी ज़्यादा करते थे, ऐसे ही है। तो हम वॉक नहीं करते। मैं कहता हूँ सिर्फ आप सुबह की वॉक शुरू कर देना तो आपके आधे मसाइल ख़त्म हो जाए।